गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने गत कक्षा में उत्पत्ति के 3 नियम पढ़े। इन 3 नियमों को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा गया। ये 3 नियम हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। ये तीनों नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं को बतलाते हैं और यह कहते हैं कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की मात्रा एवं उत्पादन की मात्रा में क्या संबंध है। इन 3 नियमों के माध्यम से आज हम चित्र द्वारा उत्पादन की 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। प्रस्तुत चित्र 1 और चित्र 2 में ये उत्पादन की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। चित्र 1 में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा ली गई है, OY अक्ष पर TPL अर्थात श्रम के द्वारा उत्पन्न कुल उत्पादन की मात्रा को लिया गया है। TPL वक्र दर्शाया गया है। उसी प्रकार चित्र 2 में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा ली गई है एवं OY अक्ष पर श्रम की सीमांत उत्पादकता MPL एवं श्रम की औसत उत्पादकता APL को दर्शाया गया है। चित्र के दूसरे भाग में APL वक्र एवं MPL वक्र को भी दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्र में यह बताया गया है कि उत्पादन की 3 अवस्थाएं आती हैं, जिसे दर्शाया भी गया है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय अवस्था। चित्र के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कुल उत्पादन वक्र अर्थात TPL ON तक उत्पादन की प्रथम अवस्था है। उत्पादन की प्रथम अवस्था की व्याख्या करने पर हमें ज्ञात होता है कि बिंदु O से N तक जब हम प्रथम अवस्था कहते हैं तो इसके अंतर्गत कुल उत्पत्ति वक्र की ढाल O से F तक बढ़ती है। ढाल के बढ़ने का अर्थ है कि कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इसके पश्चात अर्थात F बिंदु के पश्चात कुल उत्पत्ति वक्र नीचे की ओर अवतल है, जिसका तात्पर्य है कि कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से। यहाँ हम देखेंगे कि बिंदु G तक प्रथम अवस्था होती है।
अर्थात जी बिंदु या एन बिंदु प्रथम अवस्था के अंत को बतलाते हैं। ओ से जी या ओ से एन तक प्रथम अवस्था के दौरान हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, उसके पश्चात अधिकतम होकर घटने लग जाता है। उपरोक्त चित्र में कुल उत्पादन वक्र के एफ बिंदु को मोड़ का बिंदु कहते हैं। मोड़ का बिंदु इसलिए क्योंकि ओ से एफ तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, तो स्पष्ट है कि सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। एफ बिंदु पर एवं उसके पश्चात कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, जिसका तात्पर्य है कि सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है। सीमांत उत्पादन के घटने का तात्पर्य ही यह है कि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस स्थिति में कुल उत्पादन F1 बिंदु पर अधिकतम होता है, उसके पश्चात ये घटने लग जाता है। MPL का बढ़ना, अधिकतम होना एवं घटना यह प्रथम अवस्था में ही होता है। इस प्रथम अवस्था में हम यह देखते हैं कि श्रम का औसत उत्पादन APL भी बढ़ता है, लेकिन यह MPL से कम होता है। अर्थात MPL वक्र ऊपर स्थित होता है और APL वक्र MPL वक्र के नीचे स्थित होता है। जब श्रम का औसत उत्पादन बढ़ता है, तब श्रम का सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था वहाँ खत्म होती है जहाँ APL और MPL श्रम की औसत उत्पादकता और श्रम की सीमांत उत्पादकता एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इस स्थिति में श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है और यहीं उत्पादन की प्रथम अवस्था समाप्त भी होती है। प्रथम अवस्था की समाप्ति का बिंदु जहाँ APL वक्र का उच्चतम बिंदु होता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन दो दर से बढ़ता है। पहले बढ़ती दर से, उसके पश्चात कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती दर से। APL और MPL के संदर्भ में भी हम यह देखते हैं कि APL और MPL के वक्रों की स्थिति क्या होती है। यह उत्पादन की प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। यहाँ कुल उत्पादन लगातार बढ़ता ही जाता है।